प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सन्मत का रास्ता बार बार हमें समझाता है कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि संत महापुरुष सिर्फ उनके लिए आते हैं जो खुद परफेक्ट हों, जो खुद सेंटली हों। जब हम संत महात्माओं की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं वो हम में से हर एक के लिए आते हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसी है जिसमें कि वो चाहते हैं कि उनसे मदद हम सबको मिले, हम किसी भी हालत में हों। बहुत सी बार इंसान समझता है कि सिर्फ वही पिता परमेश्वर को पा सकते हैं जो कि पायस हैं, जो कि शुद्ध हैं, जो कि साफ हैं और क्लीन हैं। लेकिन जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते कई वाक़े हमें दिखाई पड़ते हैं जिसके ज़रिए हमें मालूम होता है कि महापुरुषों के ज़रिए हम में से हर एक, चाहे जिस मर्जी हाल में हो, वो तर जाता है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, कि जब किसी महापुरुष की नज़र करम हम पर पड़ती है तो हम जिस भी हाल में होंगे उसमें हमारी ज़िंदगी में चेंज आ जाता है। एक वाक़े संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का है। वो जब सर्विस कर रहे थे, मिलिट्री अकाउंट में सर्विस करते थे, तो जहाँ पे स्टेशन थे वहाँ पे तरह तरह के लोग काम करते थे। एक ऐसा इंसान था जिससे सब लोग बहुत डरते थे, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड में उसने बहुत जैसे डिकर्ट्स होते हैं, बहुत चोरियाँ की होते, बहुत डाके डाले हुए थे। जैसे उनकी मेस में खाना मिलता था तो जब वो आता था सब परे हो जाते थे कि भाई इसको जल्दी से दे दो, अगर ये गर्म हो गया तो मुश्किल पड़ेगी। संत कृपाल सिंह जी महाराज जब ऑफिस जाया करते थे तो जब वापस आते देखते थे उनका कमरा किसने साफ कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कई दिन गुजरे। एक दिन वो ऑफिस से जल्दी वापस आ गए तो उन्होंने देखा कि वो इंसान जिससे सब डर रहे हैं वो उनका कमरा साफ कर रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम मेरा कमरा क्यों साफ कर रहे हो? तो उसने कहा कि जब मैं आपको देखता हूँ तो जितने भी मैंने सिंस करे हैं, जितने भी मैंने डाके डाले, और मैं घबराना शुरू कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा कमरा क्यों साफ कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आपकी कुछ सेवा करूँगा तो शायद मुझे भी कोई रास्ता मिल जाए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उसे बड़े प्यार से कहा कि रास्ता हर एक के लिए अवेलेबल है, कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर अ फ्यूचर। कि हमने जितनी मर्जी गलतियां की हों, हम पिता परमेश्वर को ज़रूर पा सकते हैं। और समय के साथ उस इंसान में इतना बदलाव आया कि वो सही रास्ते पर चलना शुरू हो गया। हिस्ट्री में कई वाक़े देखते हैं जिसके ज़रिए पता लगता है कि जब भी कोई संत महापुरुष आते हैं वो किसी एक कौम के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल के लिए नहीं आते, वो हम सब के लिए आते हैं। एक वाक़े एक संत महापुरुष का है, उसको किसी अमीर आदमी ने घर में खाने के लिए बुलाया। जब खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने बड़ी अच्छी कटलरी भी रखी और अच्छे अच्छे डोंगे भी, एंड बड़ा सजा के सब चीज़ें रखी हुई थी। और जब वो संत महापुरुष वहाँ पर पहुँचे तो खाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक प्लेट में ज़रा सा कुछ लगा हुआ था, थोड़ी सी क्रैक था। तो उन्होंने कहा मैं इस प्लेट में खाऊंगा। तो जो घर के मालिक थे उनको तो बड़ा बुरा लगा, उनको लगा हम तो बेटर से बेस्ट चीज़ में इनको खिलाना चाह रहे हैं। तो उनका नहीं नहीं आप इसमें खाइए, वो तो ज़रा सी क्रैक है। तो उनका नहीं नहीं मैं इसी में खाऊंगा। तो उन्होंने खाना उस प्लेट में खाया जिसमें थोड़ा क्रैक था।
तो जब खा चुके तो जो घर का ओनर था उनके पैर पड़ गया और कहने लगा कि जैसे आपने प्लेट वो ढूंढी जिसमें कमी थी, जिसमें क्रैक था, क्या लोग जब आप ढूंढते हो जो कि आपके शिष्य बने, वो भी इसी तरीके से ढूंढते हो कि उनको ढूंढते हो जिनमें थोड़ा सा क्रैक है, जिनमें थोड़ी सी तकलीफ है? और हिस्ट्री में वैसे भी हम देखें तो संत महापुरुषों की ओर से प्यार और अटेंशन और उनकी ब्लेसिंग्स हर एक को जाती हैं, सिर्फ उसको नहीं कि जो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको भी जिनके अंदर भी कुछ ना कुछ गलतियां हों। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जब भी उनके पास कोई आता था और उसने कोई गलती कर दी हो तो वो ये फरमाते थे कि रिपेंट एंड डू नो मोर, कि जो आपने कर दिया है उससे सीखो और जो गलती होगी उसको बार 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 रिपीट नहीं करना चाहिए। इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलतियां होती हैं। अगर हम लोग सब बहुत ही अच्छे होते तो शायद प्रभु के पास होते, यहाँ धरती पर ना आते। कुछ ना कुछ तो हमने सीखना है, कुछ ना कुछ अपने आप को करेक्ट करना है, कुछ ना कुछ अपने आप को बेहतर करना है। इसीलिए प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया। ये एक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है जिसमें हम ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एक रूह है, एक आत्मा है, और बीइंग इन द बॉडी वी आर हैविंग अ फिजिकल एक्सपीरियंस, कि इस शरीर में होते हुए हम इस शरीर के साथ साथ जो जो और भी कनेक्शंस हैं उनको एक्सपीरियंस करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन असलियत शरीर में नहीं, असलियत आत्मा में है, रूह में है। और वो रूह, वो आत्मा परमात्मा का अंश है, वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है, और उसी आत्मा को उभार देने के लिए संत महापुरुष आते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं, कि बहुत पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, कि एक जात के हैं कि दूसरी जात के हैं। वो देखते हैं कि किसके अंदर कशिश है पिता परमेश्वर को पाने की, किसके अंदर प्यार है प्रभु को जानने का, किसके अंदर लगन है अपनी मंजिल तक पहुंचने की, और उन्हीं की और उनका प्रेम जाता है। और बहुत से लोग जो दुनिया की चीज़ों में फंस जाते हैं, महापुरुषों के ज़रिए उनकी डायरेक्शन भी वो बदल देते हैं अपने प्यार से, अपने वे ऑफ लाइफ से, अपनी डायरेक्शंस के ज़रिए। वो बहुतों की ज़िंदगी जो कि इस माया की दलदल में फंसी हुई है, उसको निकाल कर उसको प्रभु की ओर कर देते हैं। हम लोग बहुत सी बारी भूल जाते हैं कि सब कुछ पिता परमेश्वर के हाथ में है, वो ही सब कुछ करने वाला है, उसी के बहाने में सब कुछ होता है। हम इंसान जैसे जैसे अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, हम सोचना शुरू करते हैं शायद हमारे करके कुछ हो रहा है। हम सोचते हैं हमने एफर्ट डाला इस करके ये चीज़ हो गई, हमने ये करा इस करके ये हो गया, हमने ये करा इस करके ये हो गया। हम भूल जाते हैं कि अगर उसकी रज़ा ना हो तो कुछ भी नहीं होता। अगर पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्ज़ी से हिलता है, हवा भी चलती है तो उसकी मर्ज़ी से चलती है। जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो पिता परमेश्वर की रज़ा से हो रहा है। हम इंसान उसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम उसे मन दायरे के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। वो इंसान जो प्रभु की रज़ा में जीता है, तेरा बहाना मीठा लागे, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। और वो इंसान जो एनालाइज करता है, क्रिटिसाइज करता है और इन्फ्रेंसेस निकालता रहता है, वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकता, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों में देगा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और वो उसमें ही इंसान लगा रहता है। मगर जिसकी लगन पिता परमेश्वर को पाने की है, वो हर हाल में सुखी रहता है। उसकी ज़िंदगी में ऊंच नीच है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो रही हों, कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हों, कुछ शारीरिक डिफ़िकल्टीज हो रही हों, उसका उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
कि उसे मालूम है कि वो समय भी पास हो जाएगा, वो समय जो दिक्कत का आ गया है वो भी ज़्यादा देर के लिए टिकेगा नहीं, वो भी पीछे चला जाएगा। और उसको मालूम है कि जो कुछ उसके लिए हो रहा है उसकी बेहतरी के लिए हो रहा है, ये भी उसकी ग्रोथ है जिसके ज़रिए वो कुछ सीखेगा और आगे की ज़िंदगी और बेहतर होगी। तो जब तकलीफ़ आती है तो उसको इंसान जिसका फेथ, जिसका प्यार पिता परमेश्वर के साथ है, वो बड़ी अच्छी तरह से जज्ब कर लेता है। उसे मालूम है कि ये तकलीफ़ भी तकलीफ़ नहीं, ये भी एक मोड़ है ज़िंदगी का, इससे भी कुछ हमने सीखना है और इससे जो भी हम सीखेंगे वो हमारी ज़िंदगी में आगे काम में आएगा। और इसीलिए महापुरुष बार बार समझा गए हैं कि हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। बाकी ध्यान कहीं और जाएगा उससे कोई इंसान को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें टेम्पररी हैं। पिता परमेश्वर को जानना, उनको पाना, ध्यान उनकी ओर करना, यही ज़िंदगी का मकसद है। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, तभी अपने आप को शरीर से ऊपर उठता हुआ पाएंगे और तभी हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होंगे। वो दुनिया जो प्रेम की दुनिया है, वो दुनिया जो इसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। सब कुछ हम सबके भीतर है, ये बार बार महापुरुष समझाते हैं। कबीर साहब ने तो मस्ट डियर का एग्जाम्पल दिया है कि वो जो हिरन है कस्तूरी की, उसको बड़ी खुशबू आती है। वो सोचता है वो शायद खुशबू यहाँ से आ रही है, शायद वहाँ से आ रही है, शायद वहाँ से आ रही है, तो उस तरफ भागता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, उसको सूंघने के लिए, लेकिन भूल जाता है कि उसके भीतर से आ रही है। वही हालत हमारी है। हम सोचते हैं ये बाहर की चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव है, ये बड़ी अच्छी है, इसको ले लें, ये समझ लें, ये जान लें, ये कर लें तो अच्छा होगा। भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर, अगर ध्यान अंदर की ओर करेंगे तो सब कुछ खुद ब खुद पा लेंगे। और सब कुछ पाने के लिए हमें आए हैं। पिता परमेश्वर को जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उनको पाने के लिए शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, अंदर की दुनिया में बढ़ना है। उसे भजन अभ्यास कहें, उसे मेडिटेशन कहें, उसे इन्वर्जन कहें, कॉन्सेंट्रेटिंग विदिन कहें, सिटिंग इन साइलेंस कहें, किसी नाम से पुकारें, टेक्निक सिमिलर हैं। पर्पस ये है कि शरीर शांत हो, मन शांत हो, ताकि प्रभु का जो शब्द है उसका हम अनुभव करें। उसके जो दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव करते हुए अपने सद्गुरु के नूर स्वरूप तक पहुँचें और वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाए।